किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के पहले बाब की तलावत। शाही यरूशलेम दाऊद के बेटे वाइस की बातें। बातिल ही बातिल। वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है। एक पुष्ट जाती है और दूसरी पुष्ट आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तुलू की जगह को जल चला जाता है। हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शुमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समंदर में गिरती हैं, पर समंदर भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी से पुर हैं, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी। और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है। वो तो साबिक में हमसे पेशतर के ज़मानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद न होगी। मैं वाइस यरूशलेम में बनी इसराइल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश और तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को ये सख्त दुख दिखाया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हाँ, मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ। लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत और जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि यह भी हवा की चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के दूसरे बाब की तिलावत। मैंने अपने दिल से कहा, आ मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैनोशी से क्यों कर ताज़ा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बहबूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बागचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का जखीरा सेंचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे मैं उनसे कहीं ज्यादा गाय बैल और भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा और बनी आदम के असबाब ऐश यानी लौंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही और सब कुछ जो मेरी आंखें चाहती थी मैंने उनसे बाज न रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से न रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ और मेरी सारी मेहनत से मेरा बकरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जे हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज्यादा दानश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि यह भी बुतलान है, क्योंकि ना दानश्वर
और ना अहमक की यादगार अब तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा और दानश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं, और कौन जानता है कि वो दानश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत जाहिर की ज़ाबत होगा, यह भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था ना उम्मीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ है, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मिरास के लिए छोड़ जाएगा। यह भी बुतलान और बलाए अजीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्कत और जानफशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं पाता। यह भी बुतलान है। बस इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वो खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत के दरमियान खुश होकर अपना जी बहलाए। मैंने देखा कि यह भी खुदा के हाथ से है, इसलिए कि मुझसे ज्यादा कौन खा सकता और कौन मजा उड़ा सकता है, क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है हिकमत और दानाई और खुशी बख्शता है, लेकिन गुनहगार को ज़हमत देता है कि वो जमा करे और अंबार लगाए ताकि उसे दे जो खुदा का पसंदीदा है। यह भी बुतलान और हवा की चरान है। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइज की किताब के 30 बाब की तिलावत। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ी किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूँ कि इंसान के लिए यही बेहतर है कि खुश वक्त हो और जब तक जीता रहे नेकी करे, और यह भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए। यह भी खुदा की बख्शिश है और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती। और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हजूर डरते रहे। जो कुछ है वो पहले हो चुका और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका, और खुदा गुज़श्ता को फिर तलब करता है। फिर मैंने दुनिया में देखा कि अदालतगाह में जुल्म है और सदाकत के मकान में शरारत है। तब मैंने दिल में कहा कि खुदा रासबाजों और शरीरों की अदालत करेगा, क्योंकि हर एक अमर और हर काम का एक वक्त है। मैंने दिल में कहा कि ये बनी आदम के लिए है कि खुदा उनको जांचे और वो समझ लें कि हम खुद हैवान हैं, क्योंकि जो कुछ बनी आदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है। एक ही हादसा दोनों पर गुजरता है। जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है और इंसान को हैवान पर कुछ फौकियत नहीं, क्योंकि सब बुतलान है। सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। बस मैंने देखा कि इंसान के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं
کہ وہ अपने कारोबार में खुश रहे, इसलिए कि उसका बकरा यही है, क्योंकि कौन उसे वापस लाएगा कि जो कुछ उसके बाद होगा देख ले। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के 4 बाब की तिलावत। तब मैंने फिर कर उस तमाम जुल्म पर जो दुनिया में होता है नजर की, और मजलूमों के आंसू को देखा, और उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था, और उन पर जुल्म करने वाले जबरदस्त थे, पर उनको तसल्ली देने वाला कोई ना था। बस मैंने मुर्दों को जो आगे मर चुके, उन जिंदों से जो अब जीते हैं, ज्यादा मुबारक जाना, बल्कि दोनों से नेक वक्त वो है जो अब तक हुआ ही नहीं, जिसने वो बुराई जो दुनिया में होती है नहीं देखी। फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा कि इसके सबब से आदमी अपने हमसाये से हसद करता है। ये भी बुतलान और हवा की चरान है। बेदानिश अपने हाथ समेटता है और आप ही अपना गोश्त खाता है। एक मुट्ठी भर जाओ चैन के साथ हो, उन 2 मुट्ठियों से बेहतर है जिनके साथ मेहनत और हवा की चरान हो। और मैंने फिर कर दुनिया के बुतलान को देखा, कोई अकेला है और उसके साथ कोई दूसरा नहीं, उसके न बेटा है न भाई, तो भी उसकी सारी मेहनत की इंतहा नहीं, और उसकी आंख दौलत से सैर नहीं होती। वो कहता है मैं किसके लिए मेहनत करता और अपनी जान को ऐसे महरूम रखता हूँ। ये भी बुतलान है, हाँ ये सख्त दुख है। 1 से 2 बेहतर है, क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरे तो एक अपने साथी को उठाएगा। लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं, और तेहरी डोरी जल्द नहीं टूटती। मस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया बेहतर है, क्योंकि वो कैद खाने से निकलकर बादशाही करने आया, बावजूद ये कि वो जो सल्तनत ही में पैदा हुआ मस्कीन हो चला। मैंने सब जिंदों को जो दुनिया में चलते फिरते हैं देखा कि वो उस दूसरे जो उनके साथ थे, जो उसका जानशीन होने के लिए बरपा हुआ, उन सब लोगों का, यानी उन सब का जिन पर वो हुक्मरान था, कुछ शुमार न था। तो भी वो जो उसके बाद उठेंगे उससे खुश ना होंगे। यकीनन ये भी बुतलान और हवा की चरान है। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के 5वें बाब की तिलावत। जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिरमा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बीह गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हजूर कुछ ना कहे, क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू ज़मीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों। क्योंकि काम की कसरत के बायस से ख्वाब देखा जाता है, और अहमक की आवाज़ बातों की कसरत होती है। जब तू खुदा के लिए मन्नत माने तो उसके अदा करने में देर ना कर, क्योंकि वो अहमकों से खुश नहीं है। तू अपनी मन्नत को पूरा कर। तेरा मन्नत ना मानना इससे बेहतर है कि तू मन्नत माने और अदा ना करे। तेरा मुंह तेरे जिस्म को गुनहगार ना बनाए, और फरिश्ते के हुजूर मत कह कि भूल चूक थी। खुदा तेरी आवाज से क्यों बेजार हो और तेरे हाथों का काम बर्बाद करे, क्योंकि ख्वाबों की ज्यादती और बतालत और बातों की कसरत से ऐसा होता है। लेकिन तू खुदा से डर। अगर तू मुल्क में मस्कीनों को मजलूम और अदल व इंसाफ को मतरूक देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। जमीन का हासिल सबके लिए है, बल्कि काश्तकारी से बादशाह का भी काम निकलता है। जरदोज रुपए से आसूदा ना होगा, और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से सेर ना होगा। ये भी बुतलान है। जब माल की फरावानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं, और उसके मालिक को सिवा इसके कि उसे अपनी आंखों से देखे और क्या फायदा है। मेहनती की नींद मीठी है, खा वो थोड़ा खाए खा बहुत, लेकिन दौलत की फरावानी दौलतमंद को सोने नहीं देती। एक बलाए अजीम है जिसे मैंने दुनिया में देखा, यानी दौलत जिसे उसका मालिक अपने नुकसान के लिए रख छोड़ता है, और वो माल किसी बुरे हादसे से बर्बाद होता है। और अगर उसके घर में बेटा पैदा होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जिस तरह से वो अपनी माँ के पेट से निकला, उसी तरह नंगा जैसा कि आया था फिर जाएगा, और अपनी मेहनत की उजरत में कुछ ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जाए।
اور یہ بھی بلا عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے؟ وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے، اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے، بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، یہ تو خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے وائس کی کتاب کے 6 باب کی تلاوت ہے۔ ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عزت بخشی ہے، یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جس سے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں، تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے، بلکہ کوئی اجنبی سے کھاتا ہے۔ یہ بطلان اور سخت بیماری ہے۔ اگر آدمی کے 100 فرزند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے، یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں، پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو، تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بطالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے، اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا، پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے۔ ہاں اگرچہ وہ 2000 برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راحت نہ ہو، کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے؟ آدمی کی ساری محنت اس کے منہ کے لیے ہے، تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا، کیونکہ دانشمند کو احمق پر کیا فضیلت ہے، اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے؟ آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے۔ یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا، چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے۔ پس انسان کو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں، یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائی کی مانند بسر کرتا ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے؟ کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا؟ آمین۔ کتاب مقدس میں سے وائس کی کتاب کے 7ویں باب کی تلاوت۔ نیک نامی پیش بہا عطر سے بہتر ہے، اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے، اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا۔ غمگینی ہنسی سے بہتر ہے، کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے۔ دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے۔ انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے۔ جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا، ویسا ہی احمق کا ہنسنا ہے۔ یہ بھی بطلان ہے۔ یقیناً ظالم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے، اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے۔ کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے، اور بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے۔ تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے، کیونکہ تو دانش مندی سے اس امر کی تحقیق نہیں کرتا۔ حکمت خوبی میں میراث کے برابر ہے، اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے، کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہگاہ ہے جیسے روپیہ۔ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحب حکمت کی جان کی محافظ ہے۔ خدا کے کام پر غور کر، کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے۔ اقبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو، پر مصیبت کے دن میں سوچ، بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے۔ میں نے اپنی بطالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا۔ کوئی راست باز اپنی راست بازی میں مرتا ہے، اور کوئی بدکردار اپنی بدکرداری میں
उम्र दराजी पाता है। हद से ज्यादा नेकोकार न हो और हिकमत में इतदाल से बाहर न जा। इसकी क्या जरूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। हद से ज्यादा बदकिरदार न हो और अहमक न बन। तो अपने वक्त से पहले काहे को मरेगा। अच्छा है कि तू इसको भी पकड़े रहे और उस पर से भी हाथ ना उठाए, क्योंकि जो खुदा तरस है इन सब से बच निकलेगा। हिकमत साहिब हिकमत को शहर के 10 हाकिमों से ज्यादा जोरावर बना देती है, क्योंकि जमीन पर कोई ऐसा रास्तबाज इंसान नहीं कि नेकी ही करे और खता ना करे। नीज उन सब बातों के सुनने पर जो कही जाए कान न लगा। ऐसा ना हो कि तू सुन ले कि तेरा नौकर तुझ पर लानत करता है, क्योंकि तू तो अपने दिल से जानता है कि तूने आप इसी तरह से औरों पर लानत की है। मैंने हिकमत से ये सब कुछ आजमाया है। मैंने कहा कि मैं दानिशमंद बनूंगा, पर वो मुझसे कहीं दूर थी। जो कुछ है सो दूर और नहायत गहरा है, उसे कौन पा सकता है। मैंने अपने दिल को मतवज्जे किया कि जानूं और तफ्तीश करूं और हिकमत और खिर्द को दरियाफ्त करूं और समझूं कि बदी हमाकत है और हमाकत दीवानगी। तब मैंने मौत से तल्ख तर उस औरत को पाया जिसका दिल फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां हैं, जिससे खुदा खुश है वो उससे बच जाएगा, लेकिन गुनहगार उसका शिकार होगा। देख, वाइस कहता है, मैंने एक दूसरे से मुकाबला करके ये दरियाफ्त किया है जिसकी मेरे दिल को अब तक तलाश है, पर मिला नहीं। मैंने 1000 में एक मर्द पाया, लेकिन उन सबों में औरत एक भी ना मिली। लो, मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के 8वें बाब की तिलावत। दानिशमंद के बराबर कौन है और किसी बात की तफसीर करना कौन जानता है। इंसान की हिकमत उसके चेहरे को रोशन करती है और उसके चेहरे की सख्ती उससे बदल जाती है। मैं तुझे सलाह देता हूँ कि तू बादशाह के हुक्म को खुदा की कसम के सबब से मानता रहे। तू जल्दबाजी करके उसके हजूर से गायब ना हो और किसी बुरी बात पर इसरार न कर, क्योंकि वो जो कुछ चाहता है करता है, इसलिए कि बादशाह का हुक्म बाइख्तियार है और उससे कौन कहेगा कि तू ये क्या करता है। जो कोई हुक्म मानता है बुराई को न देखेगा और दानिशमंद का दिल मौका और इंसाफ को समझता है, इसलिए कि हर अमर का मौका और कायदा है, लेकिन इंसान की मुसीबत उस पर भारी है, क्योंकि जो कुछ होगा उसको मालूम नहीं और कौन उसे बता सकता है कि क्यों कर होगा। किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोक सके और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है और उस लड़ाई से छुट्टी नहीं मिलती और न शरारत उसको जो उसमें गर्क है छुड़ाएगी। ये सब मैंने देखा और अपना दिल सारे काम पर जो दुनिया में किया जाता है लगाया। ऐसा वक्त है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। इसके अलावा मैंने देखा कि शरीर गाड़े गए और लोग भी आए और रास्तबाज पाक मकाम से निकले और अपने शहर में फरामोश हो गए। ये भी बुतलान है, चूंकि बुरे काम पर सजा का हुक्म फौरन नहीं दिया जाता, इसलिए बनी आदम का दिल उनमें बदी पर बशिद्दत मायल है। अगरचे गुनहगार 100 बार बुराई करे और उसकी उम्र दराज हो, तो भी मैं यकीनन जानता हूँ कि उन्हीं का भला होगा जो खुदा तरस है और उसके हजूर कांपते हैं। लेकिन गुनहगार का भला कभी ना होगा और ना वो अपने दिनों को साया की मानद बढ़ाएगा, इसलिए कि वो खुदा के हजूर कांपता नहीं। एक बतालत है जो जमीन पर वकूዕ में आती है कि नेकोकार लोग हैं जिनको वो कुछ पेश आता है जो चाहिए था कि बदकिरदारों को पेश आता, और शरीर लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो चाहिए था कि नेकोकारों को मिलता। मैंने कहा कि ये भी बुतलान है। तब मैंने खुरमी की तारीफ की, क्योंकि दुनिया में इंसान के लिए कोई चीज इससे बेहतर नहीं कि खाए और पिए और खुश रहे, क्योंकि ये उसकी मेहनत के दौरान में उसकी जिंदगी के तमाम अयाम में जो खुदा ने दुनिया में उसे बख्शी उसके साथ रहेगी। जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखूं और उस काम काज को जो जमीन पर किया जाता है देखूं, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसकी आंखों में न रात को नींद आती है न दिन को, तब मैंने खुदा के सारे काम पर निगाह की और जाना कि इंसान उस काम को जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त नहीं कर सकता, अगरचे इंसान कितनी ही मेहनत से उसकी तलाश करे।
पर कुछ दरियाफ्त ना करेगा, बल्कि हर चंद दानिशमंद को गुमान हो कि उसको मालूम कर लेगा, पर वो कभी उसको दरियाफ्त नहीं कर सकेगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइज की किताब के 9वें बाब की तिलावत। इन सब बातों पर मैंने दिल से गौर किया और सब हाल की तफ्तीश की, और मालूम हुआ कि सादिक और दानिशमंद और उनके काम खुदा के हाथ में है। सब कुछ इंसान के सामने है, लेकिन वो ना मोहब्बत जानता है ना दावत। सब कुछ सब पर यकसा गुजरता है, सादिक और शरीर पर, नेकोकार और पाक और नापाक पर, उस पर जो कुर्बानी गुजरानता है और उस पर जो कुर्बानी नहीं गुजरानता। एक ही हादसा वाक़ होता है, जैसा नेकोकार है वैसा ही गुनहगार, जैसा वो जो कसम खाता है वैसा ही वो जो कसम से डरता है। सब चीज़ों में जो दुनिया में होती हैं एक ज़बूनी ये है कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। हाँ, बनी आदम का दिल भी शरारत से भरा है, और जब तक वो जीते हैं हमाकत उनके दिल में रहती है, और इसके बाद मुर्दों में शामिल होते हैं। चूंकि जो जिंदों के साथ है उसके लिए उम्मीद है, इसलिए जिंदा कुत्ता मुर्दा शेर से बेहतर है, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे, पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं, क्योंकि उनकी याद जाती रहती है। अब उनकी मोहब्बत और अदावत और हसद सब नेस हो गए, और ताअबद उन सब कामों में जो दुनिया में किए जाते हैं उनका कोई हिस्सा बखरा नहीं। अपनी राह चला जा, खुशी से अपनी रोटी खा और खुश दिली से अपनी मैं पी, क्योंकि खुदा तेरे अमाल को कबूल कर चुका है। तेरा लिबास हमेशा सफ़ेद हो और तेरा सर चकनाहट से खाली ना रहे। अपनी बतालत की ज़िंदगी के सब दिन जो उसने दुनिया में तुझे बख्शी है, हाँ, अपनी बतालत के सब दिन उस बीवी के साथ जो तेरी प्यारी है ऐश कर ले किस ज़िंदगी में, और तेरी उस मेहनत के दौरान में जो तूने दुनिया में की तेरा यही बखरा है। जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहाँ तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत। फिर मैंने तवज्जो की और देखा कि दुनिया में ना तो दौड़ में तेज रफ्तार को सबकत है, ना जंग में जोरावर को फतह, और ना रोटी दानिशमंद को मिलती है, ना दौलत अक्लमंदों को, और ना इज्जत अहले खिर्द को, बल्कि उन सब के लिए वक्त और हादसा है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जैसा मछलियाँ जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़ियाँ फंदे में फंसाई जाती हैं, उसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाते हैं। मैंने ये भी देखा कि दुनिया में हिकमत है, और ये मुझे बड़ी चीज़ मालूम होती है। एक छोटा शहर था और उसमें थोड़े से लोग थे। उस पर एक बड़ा बादशाह चढ़ाया और उसका मुहासरा किया और उसके मुकाबले बड़े बड़े दमदमे बांधे। मगर उस शहर में एक कंगाल दानश्वर मर्द पाया गया और उसने अपनी हिकमत से उस शहर को बचा लिया। तो भी किसी शख्स ने इस मस्कीन मर्द को याद ना किया। तब मैंने कहा कि हिकमत जोर से बेहतर है। तो भी मस्कीन की हिकमत की तहकीर होती है और उसकी बातें सुनी नहीं जाती। दानश्वरों की बातें जो आहिस्तगी से कही जाती हैं, अहमकों के सरदार के शोर से ज्यादा सुनी जाती हैं। हिकमत लड़ाई के हथियारों से बेहतर है, लेकिन एक गुनहगार बहुत सी नेकी को बर्बाद कर देता है। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के 10वें बाब की तिलावत। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ है, पर अहमक का दिल उसकी बाईं तरफ। हाँ, अहमक जब राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है और वो सबसे कहता है कि मैं अहमक हूँ। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह न छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़ुबानी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है, पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानद जमीन पर पैदल चलते हैं। गड्ढा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा, और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरे में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है
तो अफसूनगर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तिदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलही। अहमक भी बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं जानता। ऐ ममलकत, तुझ पर अफसोस जब नाबालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ऐ सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़ादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हो। काहली के सबब से कड़ियाँ झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं जान को खुश करती है, और रुपए से सब मकसद पूरे होते हैं। तो अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइज की किताब के 11वें बाब की तिलावत। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा। ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरूमंद होंगे। नूर शीरी है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। ऐ जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। पस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। आमीन। किताब मुकद्दस में से वाइस की किताब के 12वें बाब की तिलावत। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाए, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं और गली के कवाड़े बंद हो जाएं। जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चौंक उठे और नगमे की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अबदी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और हौस का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल वाइस कहता है, सब कुछ बातिल है। गंज अजबस के वाइस दानिशमंद था, उसने लोगों को तालीम दी। हाँ, उसने बखूबी गौर किया और खूब तजवीज़ की और बहुत सी मिसलें करीने से बयान की। वाइस दिल अवेज बातों की तलाश में रहा, उन सच्ची बातों की जो रास्ती से लिखी गई। दानिशमंद की बातें पेनों की मानद हैं और उन खोंटियों की मानद जो साहिबान मजलिस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। सो अब ऐ मेरे बेटे, इन से नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर
اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ آمین۔